मोदी सरकार ने 3 कृषि बिल विरोध के कारण वापस ले लिए, लेकिन इस वापस के समय में मोदी जी ने संसद की कार्रवाई के पहले मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और उन्होंने मीडिया में आकर जो बयान दिया उससे सारे विपक्ष को बेनकाब कर दिया। और उन्होंने कहा कि किस तरह से इस विपक्ष का चेहरा उजागर हुआ है कि जो 3 कृषि बिल किसानों के हित के लिए हम लेकर आए थे, जिसके लिए कांग्रेस समेत सारा विपक्ष पिछले कई साल से हर संसद के सत्र में मांग उठा रहा था, अगर हमने किसानों के हित के लिए वो बिल लाए तो आज सारा विपक्ष केवल राजनीति के चलते उसका विरोध कर रहा है। देश की जनता को इसे समझना होगा और देश हित में उठकर यह काम करना होगा। और उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए यह भी इन सबसे आग्रह किया था विपक्ष से कि संसद के अंदर इन 3 कृषि बिल की वापसी पर भी हम बहस को तैयार हैं। हालांकि आपको बताएं, बहस कब होती है? बहस जब होती है जब कोई नया कानून बनाना होता है, तो क्यों बनाया जा रहा है उस पर सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है, बाकायदा उस पर डिबेट होती है, कई बार तो 2-2, 3-3 दिन तक डिबेट होती है, उसके हर पहलू पर बात होती है, विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है कि ये बिल जो हैं ये क्यों लाए जा रहे हैं, इनका क्या लाभ होने वाला है, क्या नीतियां हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ कि 3 कृषि बिल बने हुए वापसी हुए और उस वापसी पर हंगामा हुआ, और हंगामा करने वाला और कोई नहीं, वही थे जिन्होंने इन बिलों की वापसी की मांग करी, यानी विपक्ष। सरकार तो एक लाइन शब्द बोलना है कि हम जो ये 3 कृषि बिल हैं इनको वापसी करने का प्रस्ताव रखते हैं, उस पर वोटिंग हुई और बिल वापसी, मतलब मुश्किल से 5 मिनट का काम था। लेकिन जो विपक्ष है उन्होंने जैसे तय कर रखा था कि संसद की कार्रवाई को चलने नहीं देना है, और उनकी चाल क्या थी? चाल थी देश को बदनाम करने की। क्या करना चाहते थे? बार बार अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं, वो संसद की बेल में आकर हल्ला कर रहे थे और कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी बोल रहे थे कि 700 किसान मरे हैं, उनकी मौत पे क्या मोदी जी माफी मांगे, उनको मुआवजा दें। मतलब जो काम हुआ नहीं, जिसके रिपोर्ट इनके पास नहीं है, कोई आंकड़े इनके पास नहीं है, एक राकेश टिकैत ने बोल दिया तो बोल दिया, किसी किसान नेता ने 700 बोल दिया तो बोल दिया, किसी ने 650 बोले, किसी ने 900 बोले। क्या इस विपक्ष के पास नाम पता उनका पूरा है क्या? डिटेल इनके पास है क्या कि उनकी मौत किसके कारण से हुई, कौन उन मौतों के लिए जिम्मेदार है? लेकिन नहीं, 700 का आंकड़ा इस तरह से ले आए जैसे राफेल में घोटाला हुआ है या नहीं, मामला क्या है? नहीं, चीन अंदर घुस आया, जैसे कहते हैं ना, राहुल गांधी का बयान देखिए, चीन हमारी सीमा में अंदर घुस आया और भारत पे कब्जा कर लिया, किया या नहीं? कोई मामला लेना देना नहीं है, इनका मकसद केवल हंगामा बरपाना है। तो मोदी जी ने इनको एक्सपोज किया, क्योंकि मोदी जी ने आग्रह किया था हम बिल वापसी कर रहे हैं, तो फिर हंगामा क्यों? और आपको बताएं, जो ओम बिरला हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने बाकायदा बार बार कहा कि आप लोग यदि हल्ला हंगामा करोगे तो इस पर डिबेट चाहते हो, डिबेट करने को हम तैयार हैं, लेकिन बेल में आकर हंगामा करोगे, ऐसी डिबेट कैसे होगी? लेकिन आज यह बेनकाब हुआ है कि इस देश का विपक्ष केवल और केवल किसी टूल किट पर काम कर रहा है, जिसका काम है कि सरकार के हर काम में बाधा डालना, उसको केवल बाधा करनी है। हमने कितने ही सत्र देखे हैं 2014 के बाद से, मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, ये सारा विपक्ष मिलकर बेल में आ जाता है, संसद ना हो गई, युद्ध का मैदान हो गया, कोई ये अखाड़ा हो गया, हद कर रखी है। और इसीलिए आपको बताएं कि राज्यसभा में जिन सांसदों ने मानसून सत्र के दौरान इसी तरह का हंगामा किया था और नियम तोड़ा था, बेल में आ गए थे, उनमें से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष का कहना यह है कि मुद्दा जो है ये मानसून सत्र का है, तो इसकी सजा अब क्यों दी जा रही है? लेकिन आपको मैं बता दूं, कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि मुद्दा वो 11 अगस्त का है। 11 अगस्त में आखिरी दिन मानसून सत्र का था, और आखिरी दिन यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसकी सजा वो जो राज्यसभा के स्पीकर हैं उनकी मर्जी है। उन्होंने एक समिति बनाई थी, और यह बताऊं आपको, जो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू जी,
उन्होंने उस समय मानसून सत्र के लास्ट दिन एक समिति का गठन किया था और उसको कहा था कि ये जो बैल में आकर के सांसद हल्ला कर रहे हैं राज्यसभा के, इनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाए और आपका क्या कहना है कि इनको क्या सजा दी जाए। तो वो समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्योंकि आज पहला दिन था, और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद उन्होंने तय किया कि अगला जो ये शीतकालीन सत्र जो शुरू हुआ है आज से, उसमें पूरे समय के लिए ये 12 सांसदों को निलंबित रखा जाए। यानी ये बदतमीजी जो कर रहे थे, इनको अब सदन में कार्रवाई में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, जिसमें टीएमसी के सांसद भी हैं, शिवसेना के सांसद भी हैं, कांग्रेसी सांसद भी हैं, माकपा और माकभा के भी सांसद हैं, यानी कम्युनिस्ट भी सांसद हैं। तो इनको अपने कर्मों की सजा दी गई है। और यह भी माना जा रहा था कि जो आप पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, इनको भी सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन सभापति जी ने क्लियर किया कि क्योंकि वो 10 तारीख की घटना थी जब संजय सिंह बैल में आए थे, और इसलिए एक दिन बच रहा था। लेकिन ये नियम है कि अगर आखिरी दिन कोई गलती करता है और नियम तोड़ता है, कानून तोड़ता है, तो उसको अगले सत्र में भी सजा दी जा सकती है। और वो समिति का निर्णय है, ये कोई सरकार का निर्णय नहीं है। जो समिति बनाई गई थी वो समिति का निर्णय है। इससे एक संकेत साफ है कि आज भी जो हंगामा किया गया है संसद के अंदर, निश्चित रूप से इस पे भी कार्रवाई की जाएगी, वरना ये इसी तरह उल्लंघन करते रहेंगे नियमों का, सदन की कार्रवाई रोकते रहेंगे, मेरे जैसे टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया ये बर्बाद यूं ही करते रहेंगे। इनके लिए संसद की कार्रवाई को रोकना एक महज मकसद बन गया है, चीन की टूल किट पर काम करना। क्योंकि चीन कैसे चाहेगा, देश के दुश्मन देश कैसे चाहेंगे कि इनकी सदन के अंदर पॉजिटिव बहस हो और देश की तरक्की के लिए कानून बने। लेकिन मोदी सरकार ने भी तय कर लिया है कि हमें देश की तरक्की के बीच में बाधा आने वाले, बाधक बनने वाले किसी भी दुश्मन को अब उखाड़ फेंकना है। और इसलिए चाहे राज्यसभा के सांसद हो, चाहे लोकसभा के सांसद हो, उनको अब सस्पेंड किया जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा से बाहर किया जाएगा, और कार्रवाई बाधित ना हो इसको सुनिश्चित किया जाएगा। निश्चित रूप से पहले दिन की गई इस कार्रवाई से सरकार ने अपने मंसूबे क्लियर कर दिए कि बहुत हो गया, अब सहन शक्ति खत्म हो चुकी, अब कार्रवाई होगी। तो जो लोग ये सोच रहे थे विपक्ष के कि राज्यसभा और लोकसभा में आप हैं तो आपको कोई बदतमीजी से रोकेगा नहीं, कुछ भी करो, गाली दो, हल्ला करो, पेपर फाड़ो, अब नहीं चलेगा। लेकिन इस हंगामे से इतना तय हो गया है कि यह हंगामा करने का मकसद केवल एक तो यह है कि बाधा पहुंचानी है, दूसरा ये देश के खिलाफ एक एजेंडा तय करना चाहते हैं। जिस तरह से 700 मौतों के मुद्दे को मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया, ये सीधा सीधा क्लियर है कि जब आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, तथ्य नहीं है, केवल किसान आंदोलन में किसी ने बोल दिया, कुछ अखबारों में और मीडिया में कोई खबर चल गई, उसके आधार पर आप कैसे सरकार से मांग कर सकते हो मुआवजे की। और मुआवजा देना है तो मैं कह रहा हूं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, ज्यादातर लोग मरे हुए वहीं के हैं, उनको मुआवजा दो। और चन्नी जी 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ दो, और सरकारी नौकरी पूरे घर को दो, सबका मकान बनवाओ सरकारी और चंडीगढ़ में बनवाओ, मैं मांग कर रहा हूं। तो क्या चन्नी जी ये मांग पूरी करेंगे कि जो पंजाब के किसान इस आंदोलन में मरे हैं उन सबको चंडीगढ़ में बढ़िया सा एक मकान बना के दें, 5 करोड़ मुआवजा दें, और उनके घर के जितने मेंबर हैं, पत्नी है, बेटा है, बाप है, सबको दे दो और सबको नौकरियां दो सरकारी। तो ये बात पूरी करें। भाजपा सरकार में ना गलत काम होगा, ना सरकार ब्लैकमेल होगी, और अब सब एक्सपोज हो चुके हैं, अब केवल कार्रवाई होगी, और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये जो आंदोलनकारी अभी तक अपने को सोच रहे थे, इनके जो हितैषी बनकर ये संसद में जो कूद रहे हैं, अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चिंता ना करें, सरकार बिल्कुल सख्ती के मोड़ में आ चुकी है। तो आप देखिए कि जिस तरह से संसद की कार्रवाई को स्थगित किया गया, अगर इसमें बहस होती, अभी हुई नहीं है, निश्चित रूप से अगर आपने सरकार का मुंह बंद करने की कोशिश की है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार अपनी बात को कहीं नहीं रख सकती। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के सामने अपनी बात रखेंगे, और यह रखी जानी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि जिस सदन ने दोनों पटलों पर ये बिल पास हुए थे, तब ये जो साथ दे रहे थे वो आज विरोध में क्यों आए, वो इस तरह से मैदान बदलकर, पाला बदलकर दूसरे गुट में क्यों शामिल हुए, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। और जिस तरह से ये 3 कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं,
इन 3 कृषि बिल में क्या ये नेता बताएंगे कि इसमें गलत क्या है? इस पर तो डिबेट होनी ही चाहिए। जब बिल बने थे तो बिल की बड़ाइयां बताई गई थी सरकार की तरफ से, और अब ये इन विपक्षी नेताओं से पत्रकार भी पूछें, जनता भी पूछे कि आप बताइए इन 3 कृषि बिल में गलत क्या है। झूठ बोलेंगे तो यही कहेंगे कि इस 3 कृषि बिल से तो जो किसानों की जमीन चली जाती, जो एक बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और इसलिए झूठ को अब उजागर करने का समय आ गया है।